नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो हम लोग पहले आ जाते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। वैसी दो संख्या जिसमें एक के सिवा कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो, मतलब कॉमन नहीं हो, या वैसी संख्या जो अपने से और स्वयं से कटे, उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है। तो अभाज्य संख्या, उम्मीद है कि आप लोग समझ में आई होगी। अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो एक और अपने से कटे। जैसे दो, दो में अगर यदि दो बोलेंगे किससे किससे कटेगा, तो आप लोग बोलेंगे सर एक से कटेगा और दो से कटेगा। जैसे बोलेंगे चार किससे कटेगा, तो आप लोग बोलेगा सर चार एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा। तो चार क्या हो गया? भाज्य संख्या। वो भाज्य संख्या क्या हुआ? तो जो एक से कटे और अपने से कटे उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे दो, तीन, पाँच, सात, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में जान गए। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं सवाल पर। सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है या व्यक्त करना है। तो आप लोग को ये सवाल नंबर 1 लिखना है। हम लोग किस तरह से एग्जाम में सवाल को बनाएंगे, एकदम नियम रूल के अनुसार से जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से आप लोग को एग्जाम में बनाना है। ऐसा नहीं करना कि इधर का उधर कर देना है। आप लोग को जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? सवाल नंबर 1 लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, 140 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि जीरो है। अगर यदि कोई भी संख्या के अंतिम में जीरो है तो वह संख्या दो से अवश्य कटेगा। आप लोग जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालें तो हमेशा कोशिश करें कि संख्या को छोटा से छोटा संख्या से कटाएं। जैसे दो से कटाएंगे, दो से नहीं कटेगा, तीन से कटाएंगे, इस तरह से। तो हम लोग पहले इसको अगर ये दो से कटाते हैं तो आप लोग देखिए, दो से जीरो को छोड़ दीजिए, सात बार में कितना होगा? 14। एगो जीरो लिख देंगे। फिर दो से कटाएंगे तो दो तिया छो, बचा कितना? 10, पाँच दूना 10, 35 हो गया। अब चूंकि संख्या के अंतिम में 5 है, तो जिस संख्या के अंतिम में 5 है तो आपको फौरन समझ जाना है कि संख्या 5 से ही कटेगी। अगर यदि आप लोग इसे 5 से कटाएंगे तो 7 5 35। बस कुछ नहीं करना, हो गया। अंत में लिख देना है सिर्फ अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिख देना है? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ऐसा लिख देना है। या कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिले, दो कितना बार है? 2 बार, तो 2 बार लिख देना है। 5 एक बार, 7 एक बार। तो दोनों में से दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। जिस आप लोग यहाँ यही बनाइए तो ठीक रहेगा। तो अभाज्य गुणनखंड में देखिए कि संख्या को लिखना कितना आसान हो जा रहा है। तो ये सब सवाल एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें। अब सवाल नंबर हम लोग 2 बढ़ाएंगे। सवाल नंबर 2 क्या है? देखिए, तो सवाल नंबर 2 लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सवाल नंबर 2 156 है, 156 लिखेंगे। क्योंकि अंतिम में सम संख्या है तो यहाँ पर 2 से कटेगा, तो आप लोग 2 से कटाएंगे। कटाने का नियम सिखाने आप लोग सीखे बढ़िया से। 15 है, 15 में 2 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14 होगा। बचेगा कितना? 7 बार में 14 होगा ना। 7 बार में 14 खिलाएंगे, बचेगा एक। एक पर छू कितना हो गया? 16। फिर 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8 बार में 16। फिर 2 से कटेगा। 7 में 2 से भाग करेंगे तो 3 दूना कितना हो गया? 6। बचा कितना? एक। एक पर 8 कितना हो गया? 18। 9 बार में 18 हो गया। अब कितना से कटेगा? 3 से। कितना बार में? 13 बार में। अंत में एक लाइन वही लिख देंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। या एक लाइन आप लोग इसे बढ़ा देंगे। 2 कितनी बार है? एक बार, 2 बार, तो 2 हो जाएगा। 3 एक बार है, 13 एक बार है। अंत में जो भी आंसर निकले उसे एग्जाम में और यहाँ जरूर घेर दें, ताकि एग्जामिनर का दिमाग यानी कि नजर जो है आपके आंसर पर पड़ सके, जिससे कि आपको लगे कि ना हम कॉन्फिडेंस के साथ सवाल को बना रहे हैं।
तो ये सवाल नंबर 2 बनाए हम लोग। अब हम लोग सवाल नंबर 3 पर आएंगे। सवाल नंबर 3 क्या है, ऐसे करके 3 लिखेंगे हम लोग सवाल और सॉल्यूशन लिखेंगे। सवाल नंबर 3 है 38/5। तो यहाँ से आप अंतिम में 5 है तो 5 से भी कटा सकते हैं, या तो दूसरा आपको क्या बताया 3 से भी कटा सकते हैं। 3 से कटाने का क्या नियम है, जितना भी संख्या दिया गया है सभी को आप जोड़ लीजिए। 8 और 3 कितना, 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18। अगर यदि 18 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कटेगी। तो आप लोग यहाँ से 3 से भी कटा सकते हैं। 3 से कटाएंगे तो एक बार में 3, फिर 3 दूना 6, बचा कितना 2, 7 तिया 21 और फिर 5 तिया 15 हो गया। अब फिर कितना से कटेगा, 2 1 3, 7 3 10, 10 5 15, फिर 3 से कटेगा, 4 तिया 12 कट गया, फिर बचा 7, 7 में 2 3 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 और फिर 5 तिया 15। अब 4 2 6 5 11, अब 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से हम लोग कटाएंगे। 5 से कटाएंगे तो 8 5 40, 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 17 5 85। तो लिख देंगे अंतिम में अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो गया आपका 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। या एक लाइन आप लोग आप बढ़ा दीजिए, 2 3 कितना 2 बार है तो 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। सवाल नंबर हम लोग 3 देख लिए। अब सवाल नंबर हम लोग 4 बनाएंगे। सवाल नंबर 4 क्या है, 5 5 0। क्योंकि संख्या के अंतिम में 5 है तो 5 से ही कटेगा, 5 से ही हम लोग पहले भाग कर लेते हैं। 5 से करेंगे तो एक बार में 5 0 0, एक बार में 5। आप किससे कटाएंगे आप लोग, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 11 से कटेगा। अगर यदि आप लोग 11 से कटाएंगे तो 11 9 99 हो गया, अब फिर एक बार में 11 हो गया, 100 में 99 खिलाएंगे तो एक बचेगा, एक पर एक 11। उसके बाद हम लोग क्या कटाएंगे, फिर 7 से कटाएंगे, 13 7 91। तो ये कितना हो गया, अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुना 7, 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13 हो गया। या किसी को एक लाइन आप लोग लिख सकते हैं, यही हो गया। तो इसे भी कर सकते हैं, 5 गुना 7 बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बढ़ते क्रम में लिख दिए। तो ये हम लोग सवाल नंबर 4 देखें। अब हम लोग सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं। आप लोग इसे नोट कीजिए तब तक। सवाल नंबर 5 क्या है, 5 नंबर हम लोग बनाएंगे, 5 का सॉल्यूशन। अब यहाँ देखेंगे हम लोग 7 4 11, 2 कितना हो गया 13, 13 9 कितना हो गया 22। तो यहाँ से देखेंगे कि संख्या किससे कटेगा। तो आप लोग यहाँ पर अगर 3 से हम लोग कितना करते हैं सवाल, 38 25 है 74 29, 3 नंबर बनाए सवाल 5। तो अगर यदि यहाँ पर 74 29 सवाल है तो यहाँ से देख रहे हैं कि 7 4 11, 2 कितना हो गया 13, 13 9 22। संख्या 3 से भी नहीं कटेगा। अगर ये 7 से भाग करते हैं तो 7 से भी नहीं कटेगा। तो अगर यदि हम लोग इसे 17 से भाग देने की कोशिश करते हैं तो 17 तिया 51, 17 चौके 68, बचेगा कितना 17 चौके 68। अगर ये मान लीजिए कि 74 में 68 खिला दिए तो बचा कितना 6, 6 पर 2 कितना हो गया 62। 70 तिया फिर 51 खिलाएंगे, बचेगा 1 1, फिर 9, 17 से कट जाएगा। तो 17 चौके 68 हो गया। उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर 68 8, यानी कि 6 बचेगा ना। 74 में 68 के 6, 6 पर 2 62 हो जाएगा। 70 तिया 51 और 17 7 कितना हो गया 49 है। 437 बार में कटेगा 17 से। आप लोग बोलेंगे सर आप डायरेक्ट कैसे जाने कि 17 से कटेगा। जब आप लोग भी सवाल बनाएंगे तो आप लोग को भी याद हो जाएगा कि ये संख्या 17 से कटेगी।
अब हम लोग देख रहे हैं कि फिर से कितना से कटेगा, फिर ये 19 से कटेगा। 19 दूना 38, 19 दिया कितना हो गया 57। तो भाज्य गुणनखंड बराबर कितना निकल गया 17 गुना 19 गुना 23। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार हम भाग देके बता दे रहे हैं। अगर इसमें 17 से आप लोग भाग करेंगे तो 17 चौके 68 हो गया, बचा 14 में 8 गया तो 6 बचा, यहाँ कट यहाँ पर 2, 17 51 हो गया, बचा कितना 1 1 फिर 9, 17 7 कितना हो गया 19। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर वन पढ़े। वन के अंतर्गत कितना सवाल था, 1 2 3 5 सवाल था। तो सवाल नंबर वन का जो 5 सवाल था उसको हम लोग देखिए। अब हम लोग सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे, इसे नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, फिर एचसीएफ निकाल लेंगे, फिर संख्या को गुणा करेंगे और फिर एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे और जांच करेंगे कि दोनों बराबर आता है या नहीं। तो हम लोग आते हैं सवाल पर। सवाल क्या है, 1 नंबर का लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले हम लोग 91 और 26 का एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी पहले हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम लोग एचसीएफ ही निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 26 से कितना बार में देंगे, फिर आप लोग को वही नियम बता है। एक अंक इसका भी मान लीजिए लगभग 30 के करीब है और यह 90 है, तो 30 या 90 3 बार में खाएगा। 6 या 18 करिए 8, 3 9 6 1 7, यहाँ 11 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ बचा 8, 8 में 7 जाएगा 1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 26 को यहाँ पर उतारते हैं। 26 को अगर यहाँ उतारेंगे तो 13 दूना कितना हो गया 26। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हम लोग का एचसीएफ कितना निकल गया 13 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर, एलसीएम कैसे निकालेंगे, 26 और 91 का कितना से कटाएंगे, आप लोग बोलेंगे सर 13 से कटाइए। 13 से कटाएंगे तो 13 दूना 26, 13 सत्ते 91। अब नहीं कटेगा, आप लोग निकाल दीजिए। 13 गुना 2 गुना 7, 13 दूना कितना हो गया 26 गुना 7, 6 सत्ते 42 करीब 2, बाकी रह कितना 4, 7 दूना 14 और 4 कितना हो गया 18, यानी कि एलसीएम निकल गया 182। अब लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर। तो अगर यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे आप लोग, तो पहली संख्या 26 और गुना दूसरी संख्या 91। तो यहाँ से आप लोग गुना कर सकते हैं, या हम गुना करने का कुछ शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 6 गुना 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या करना हम लोग को, इसको इसके साथ 9 छके 54 और 2 कितना हो गया 56, 56 करीब 6, बाकी रहा 5, और फिर 9 2 18 और 5 कितना हो गया 23। तो इस तरह से 23 66 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे, पुनः लिखेंगे एल सी एम गुना एच सी एफ। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एलसीएम का वैल्यू कितना है 182, एलसीएम का वैल्यू 182 लिखेंगे, एचसीएफ का वैल्यू कितना है 13, तो आप लोग 13 लिखेंगे यहाँ से। अब इसको जैसे ही आप लोग गुना करेंगे, 13 दूना 26 करीब 6, बाकी रहा कितना 2, 13 सत्ते 91, 13 8 14 13 104 और 2 106 करीब 6, बाकी रहा कितना हो गया 10, 13 और 10 कितना हो गया 23। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि दो संख्या का गुणनफल भी वही निकला जो कि एलसीएम गुना एचसीएफ निकला। अंत में लिख देंगे अतः पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर
एलसीएम गुना HCF। तो यहाँ से एक सूत्र भी हम लोग को पता चल गया कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना दोनों संख्याओं के एचसीएफ के। तो हम लोग सवाल नंबर 1 पर हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 2 पर आएंगे। आप लोग इसे नोट कीजिए। सवाल नंबर 2 क्या है? 510 और 92। हम लोग पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। 510 और 92 का एचसीएफ चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, फिर वही नियम करेंगे, यहाँ से 2 हटा लेंगे, यहाँ से 0 हटा लेंगे। आप लोग के पास बचेगा 51। 51 में अगर आपको बोलेंगे कि 9 से भाग दो तो कितना बार खिलाएंगे? 9 9 9 5 45, 9 6 54, बेसी हो जाएगा। 5 बार में खिलाएंगे। 5 गुना 10 कर 0 और 9 5 45 और 1 46। 0 11 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 5। फिर आप लोग ये 92 को यहाँ पर उतारेंगे। अब 50 दूना 100, बेसी हो जाएगा। एक बार में 50 आप लोग खिलाएंगे। 2 4। अब यहाँ से आप लोग फिर यहाँ 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक बार में कितना खिलाएंगे? 42, कितना बचेगा? 8। फिर आप लोग 42 यहाँ उतारेंगे तो 8 5 40, बचा कितना? 2। यहाँ से फिर आप लोग 8 उतारेंगे तो 2 चौके 8 कट गया। तो यहाँ से एचसीएफ कितना निकल गया? 2 निकल गया। तो आप लोग लिख लेंगे HCF बराबर 2। ठीक है। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर हम लोग देखेंगे तो 510 और कितना है? 92। नहीं, आप लोग पहले छोटी संख्या लिखिए। 92 और 510 का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 2 से अगर ये हम लोग यहाँ पर खिलाते हैं तो 4 दूना कितना हो गया? 8, 6 दूना 12 और ये कितना हो गया? 2 दूना 4, बचा कितना? 11, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब हम लोग इसे घटाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक संख्या सम है और दूसरी संख्या विषम है। अब लग रहा है यहाँ से नहीं कटेगा, तब हम छोड़ देंगे हम लोग। तो यहाँ से 2 गुना 46 गुना 255, यहाँ से गुना करेंगे। 46 गुना कितना हो गया? 92 गुना 255। आप 255 को 92 से गुना करके हम लोग लिख देंगे। 255 गुना 92 कितना आएगा? देखिए, 5 गुना 10 करी 0, 5 10 11 करिए, 2 9 4 1, 5 9 5 45 करी 5, बाकी रल कितना? 4 और 9 5 45 और 4 49 करी 9, बाकी रल 4 और 9 9 18 4 कितना हो गया? 22 हो गया। 0 6 9 5 14 करी 4, यहाँ पर 3 2 23 460 हो गया। तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे 23 460। ठीक है। तो ये हम लोग का एलसीएम निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? वही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या निकालेंगे हम लोग। पहली संख्या हम लोग का कितना है? 510 और दूसरी संख्या कितना है? 92। तो अभी हम लोग 510 और 92 को गुना करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 510 गुना 92 कीजिएगा तो 0 2 और 5 गुना कितना हो गया? 10। फिर हो गया यहाँ पर 0 9 के 90, 9 बचे 45 हो गया। 0 2 9 6 4 कितना हो गया? 46 920। तो यहाँ से देखें कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना किए तो कितना आया? 46 920 आया। अब हम लोग क्या करेंगे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या निकालें तो 46 920 आया। अब हम लोग एचसीएफ गुना एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम गुना एचसीएफ। आप लोग यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो एलसीएम आपका कितना है? 23 460, 23 460 और गुना एचसीएफ कितना है? 2 है। यहाँ पर इसको जब गुना करेंगे हम लोग
तो 0 6 दूना 12 कड़ी 2 4 दूना 8 1 9 और 23 दूना 46। तो दोनों बराबर आ गया, तो अंत में लिख देंगे। अतः पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। बस आपको यहाँ तक करना है, आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग सवाल नंबर 3 पर आएंगे। अब सवाल नंबर 3 हम लोग का क्या है, 336 और 54 है। इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, HCF निकाल लेते हैं। फिर वही 4, यहाँ से 4 हटा देंगे, यहाँ से 6 हटा देंगे, यहाँ बचेगा 33, यहाँ बचेगा 5। तो 55 से 33 बार में 33 खिलाएंगे, 5 से कितना बार खाएगा, 6 बार में खाएगा। 56 30 24 के 4 बाकी कितना 2 बचेगा। 56 30 और 2 32 हो गया। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 54 उतारते हैं। 54 में जब 12 से भाग करेंगे बच्चों के 48, यहाँ बचा कितना 6, और उसके बाद यहाँ पर 12 6 दूना 12 हो गया। इससे कितना आया, 6 आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे हम लोग HCF बराबर 6। अब क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। LCM बराबर कितना है, 54 और 336। इसका जब आप लोग LCM निकालेंगे, 2 से खिलाएंगे, 27 दूना 54, फिर 16 दूना 32, 8 दूना 16। कितना बार में खाएगा, 8 6 14 15, 3 से कट जाएगा, क्योंकि 8 6 14 15, 3 से कट है तो टोटल संख्या 3 से कटेगा। 3 से खिलाएंगे तो 9 तिया 27 हो गया, 5 तिया 15, 6 तिया 18। अब लगता है नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो आप लोग लिख लेंगे नीचे 2 गुना 3 गुना 9 गुना 56। इसको हम लोग छोटा करके कैसे लिखेंगे, 2 तिया 6 और यहाँ पर 54, 54 गुना 56। अब हम लोग 54 गुना 56 करके लिख देंगे, 56 गुना 54। सोचो कि 24 करीब 4 32 कितना 2 और 4 5 20 और 2 कितना हो गया 22, 56 30 करीब 0 बचा 25 और 3 28, 4 हो गया। यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 30। 24 गुना करेंगे तो कितना हो गया 30 24, नहीं तो यहाँ से LCM कितना निकल गया, LCM बराबर 30 24। अब हम लोग क्या निकालते हैं, निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या निकालेंगे। अब लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या कितना है 336 गुना 54। इसको गुना करके आप लोग लिख दीजिए, गुना करेंगे तो 336 गुना 54 करेंगे। देखिए यहाँ पर छक्कों को 4 बार पढ़ेंगे, छक्कों के 24 करीब 4 32 2 4 तिया 12 और 2 14 करीब 4 32 1 4 तिया 12 और 1 13। फिर 5 से गुना करेंगे, 56 30 करीब 0 5 तिया 15 और 3 18 करीब 8 5 तिया 15 और 15 और 1 16। तो यहाँ बचेगा 4 4 8 3 11 करीब 1 6 1 7 1 17 144 गुना सही हुआ ना। तो 24 करीब 4 32 2 4 तिया 12 तो 14 करीब 4 32 1 4 तिया 12 1 13 56 30 करीब 0 32 3 5 तिया 15 3 18 करीब 8 32 1 5 तिया 15 1 16। ठीक है 17 144 आया। तो आप लोग लिख देंगे 17 144। अब हम लोग क्या करेंगे, LCM और HCF का गुणनफल निकालेंगे। आप लोग रफ जो गुना कर रहे हैं, आप लोग रफ में करेंगे गुना LCM गुना LCM गुना HCF बराबर, LCM आप कितना निकाले, यहाँ पर देखिए
30 24 और एचसीएफ कितना निकालें, 6 निकालें। तो यहाँ से जब गुना करेंगे 6 चौके 24 करीब 4 आया, 6 दूना 12 2 14 करीब 4 आया। फिर 6 गुना 0 0 0 में 1 जोड़ेंगे 1, फिर छोटिया 18 यानी 18 144 आया। यहाँ पर 17 144 आ रहा है, यानी गुना लगता है कहीं मिस हो गया। फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। 336 को 54 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 करीब कितना हो गया, 4 बाकी रहा 2, 4 तिया 12 और 2 14 करीब 4 बाकी रहा 1, 4 तिया 12 और 1 कितना हो गया 13। फिर 54 से 30 करीब 0 बाकी रहा 3, 5 तिया 15 3 18 करीब 8, फिर 5 तिया 15 और ये कितना हो गया 16। तो ये हो गया 4 4 8 3 11 करीब 1 6 1 7 1 8, गुना मिस हो गया तो आप लोग सही कर लेंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों बराबर आ गया। अंत में लिख देंगे हम लोग, अतः पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ से सवाल नंबर 2 में कितना सवाल था, 3 सवाल था, तीनों को हम लोग